नून रोटी खाएंगे, जिंदगी समय बिताएंगे। ठीक है भाई भौजाई, है ना, ननद पुतो, एक बात बताओ, ऋतिक रोशन के गोंगली है? देखो, वही है समाज के भेद। तो जिनको प्रैक्टिस करना है थोड़ा स्किप कर लीजिएगा। अब स्किप करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, व्यूज नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस। हेलो, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और आज जैसा कि मैंने बोला था कि आप सबके सामने सबसे पहले हम जहाँ से टॉपिक को छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सारा समाज का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आ चुका है। बाकी अब हम आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो सोच रहे हैं कि भाई जैसे आप लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपके मन में एक एग्ज़ाम फोबिया बना होगा। तो उसको दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म्स में हम कुछ एमसीक्यूज लेकर के आएंगे जो कि क्लियर हो जाएगा, आपका सारा डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा। और जितने भी एमसीक्यूज आते हैं बिहार बोर्ड में वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। और उसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, वरदान बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। जो क्रैश कोर्स है अभी 2 महीने का है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन हुआ होगा इसको कंटिन्यू करते हुए। आप सभी लोग इसको आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइएगा तो फिजिकल क्लास और डिजिटल क्लास में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। तो इसमें आपको आकर के खुद ही पता चलेगा। आपका थोड़ा बहुत भी रिजल्ट अगर इन्हांस कर सके हम लोग तो काफ़ी खुशी होगी हमको। ठीक है, इसमें है जो 2 महीना बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स हो रहा है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको ज्वाइन कर लेंगे और दम क्लास में बैठ करके 4 घंटे का क्लास चल रहा है। क्लास में बैठ करके आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर कीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज रहेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस जो भी है वो शॉर्ट टर्म से एकदम रिवीजन हो जाएगा। इससे आपका रिजल्ट अगर 10% 20% इनहेंस होता तो काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट आपका इनहेंस हो पाएगा। ठीक है, चलिए समाज से स्टार्ट करते हैं। समास आप लोग आई थिंक बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं इसलिए पढ़े नहीं होंगे बता। ठीक है, तो एक बार रिवीजन या रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको मदद मिल जाएगा समाज क्या है। देखिए, सबसे पहले एक हम शब्द लेते हैं। शब्द है वो, जैसे हम बोलते हैं राम। शब्द क्या है बच्चा हमारा? राम। ठीक है, तो राम शब्द से एक वाक्य बनाइए। राम शब्द से एक वाक्य बनाइए, क्या होगा? राम आम खाता है, एकदम सिंपल आप लोग बना लेते हैं, राम आम खाता है। हमेशा राम ही को आम खिलाते हैं आप लोग। राम आम खाता है। चलिए गुड, बहुत बढ़िया है। तुम बताओगे इसमें से क्रियापद कौन है? खाता क्रियापद है, आप सबको पता चल रहा है। खाता जो है क्रियापद है, और क्रियापद किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया बोलते हैं, एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, है ना, डूइंग वर्ड। चलिए, अगर हम आपसे पूछते हैं इसमें कर्म पद कौन सा है? कर्म पद, कर्म, तो कर्ता पद कौन सा हो गया? कर्ता है जो राम है। बहुत बढ़िया, कर्ता इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो आम जो हो गया आपका वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी ऑब्जेक्ट को आपको कर्म पद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दिए। ध्यान ये नहीं दिए कि हम इसको कर्ता पद कह रहे हैं, इसको हम कर्म पद कह रहे हैं, इसको हम लोग क्रिया पद कह रहे हैं, जबकि ये सभी अलग अलग शब्द हैं। खाता भी शब्द है जिसको आप बोलिएगा सर ये तो क्रिया शब्द है। ये आम एक कर्म शब्द है और राम भी एक कर्ता शब्द है, लेकिन आप यहाँ पे पद कर रहे हैं। तो आप शब्द को पद में व्यक्त कर दिए। तो शब्द को पद कब कहते हैं? जब शब्द वाक्यों में प्रयोग किया जाए। जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किया जाए तब वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्दों का प्रयोग अगर वाक्यों में किया जाए तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शब्दों को ही पद कह रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा शब्द हो गया भैया। समास क्या है?
तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर क्या बनता है? एक पद बनता है जिनके बीच विभक्तियां लूप हो जाती है। क्या हो जाती है? लोप हो जाती है, समास कहलाता है। सिंपल है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पे एक पद बनेगा और जिनके बीच में विभक्तियां लोप हो जाती है उसे ही समास कहते हैं। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे समझना यह है कि समास की विशेषताएं कितनी होती है। तो समास की विशेषताएं को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समास की कितनी विशेषताएं हैं? देखो बेटा, समास में दो पद होते हैं, बहुत जरूरी है, कम से कम दो पद होगा। ठीक है, कम से कम कितना पद होगा? दो पद तो होगा। प्रथम पद, अंतिम पद। कौन सा पद होगा? एक होगा पहले वाला, एक होगा बाद वाला। ठीक है, पहले पद और बाद वाला पद, प्रथम पद और अंतिम, पहला पद, अंतिम पद, पूर्व पद, उत्तर पद। कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम कितने पद होंगे भाई? दो पद होंगे। क्लियर है? आगे चलिए। दो पद मिला करके एक पद का रूप धारण करता है, जो कि हमने बताया। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे राजा है और यहाँ पे कन्या है। क्या बनेगा बेटा? राजकन्या। बहुत बढ़िया। तो ये राजकन्या जो बना, ये दो पदों को मिलाकर के एक पद बना, राजकन्या बना। ठीक है, अब इसमें होगा राजकन्या, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो राजा की कन्या। ठीक है, तो राजा की कन्या क्या बनेगा? राजकन्या। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या दोनों पदों को मिला, दोनों शब्दों को मिला करके एक पद बना दिया गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो यही है राजा की कन्या। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो पद को मिला करके कितने पद बनाए जाते हैं? एक पद बनाए जाते हैं। दोनों पदों के बीच विभक्ति का लोप होता है। देखिए, तो यहाँ पे था राजा की कन्या, तो यहाँ पे कहाँ है विभक्ति? विभक्ति गायब हो गया। इसी को तो समास कहते हैं। पदों के बीच पदों का मेल जिसमें विभक्ति क्या होता है? लोप होता है। आया समझ में? जैसे अगर हम बोलते हैं यश को देने वाला, क्या हो जाएगा बच्चा? यश को देने वाला का क्या होगा? बताइए, समझ तो। वेरी गुड, यशोदा। यश को देने वाला क्या होगा बेटा? यशोदा। अब भाई, जेब के लिए खर्च क्या हो जाएगा? जेब खर्च। बहुत बढ़िया। जेब के लिए खर्च क्या हो जाएगा? जेब खर्च। कोई दिक्कत नहीं है। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। ठीक है, अगला है, देखिएगा, रण में विजय क्या हो जाएगा? रण में विजय, रण विजय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिसमें विभक्ति था, जैसे विभक्ति में को के लिए होता है, विभक्ति कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन, हे हो अरे अजी। ठीक है, तो 8 होता है। वही सी बीच में जो है विभक्ति लोप होता है। या फिर हम महान है जो आत्मा, महात्मा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, क्या होगा? चंद्रशेखर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। दो पद में कभी पहला पद प्रधान होगा, तो कभी दूसरा पद प्रधान होगा, कभी दोनों पद प्रधान होगा। लीजिए, यहाँ पे 3 समास के डेफिनेशन आपके सामने हो गया। किसी किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, किसी किसी समास में अंतिम पदों की प्रधानता होगी, और किसी समास में दोनों ही पद क्या हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे। समास होने पर संदेह भी हो सकता है, किंतु ऐसा निवारण नहीं है। ये छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं लिखना है। आगे समझिए, जो जो एग्जाम में आएगा वही ये एग्जाम में आता है। समास लिखिए, समास की विशेषताओं को लेकर के उनका वर्णन करें। ऐसे आता है एग्जाम में, 2 से 3 नंबर में आता है, या फिर 5 नंबर में भी दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको निकाला है। बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि समास तथा संधि में क्या अंतर है? दोनों सिलेबस है, सिलेबस में और सिलेबस में दोनों दे देता है। समास तथा संधि में क्या अंतर है? बहुत ही मायने याद हो जाएगा। देखिए बेटा, क्या होता है? समास में वर्णों का मेल होता है, इसमें पदों का मेल होता है। संधि का तोड़ा हुआ विच्छेद कहलाता है, इसका तोड़ा हुआ विग्रह कहलाता है। संधि में दो वर्णों को मिलने से विकार उत्पन्न होता है, और समास में दो पदों के मिलने में विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है? विभक्ति का लोप होता है। आ गया समझ में? क्लियर है? फिर से क्लियर
देखिए, इसमें वर्णों का मेल होगा, इसमें पदों का मेल होगा, इसमें विच्छेद होगा, इसमें विग्रह होगा, इसमें विकार उत्पन्न होगा, इसमें विभक्ति लूप हो जाएगा। यही तो है जो आप जानते। 3 नंबर का पूछता है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, काफी है। ध्यान से समझिए, ठीक है। अगला है समस्त पद क्या होता है और विग्रह पद क्या होता है। बेटा देखो, हम अभी जस्ट बता रहे थे, क्या बता रहे थे बच्चा, कि कितने पद होते हैं इसमें, कम से कम 2 पद है। देखिए भाई, समस्त का मतलब क्या होता है। समस्त का मतलब होता है, जैसे आप ब्याह हुआ का कार्ड वार्ड आता है ना, तो उसमें लिखा रहता है समस्त परिवार। तो समस्त परिवार का मतलब होता है सब परिवार आ जाइएगा भैया, सभी लोग आ जाइएगा, सब आ जाइएगा, नहीं ना। तो उस दिन खाना वाना नहीं बनता आप लोग क्या, ठीक है, सब लोग भी आए हुए आके खाते हैं पार्टी में, है ना। तो समस्त मतलब होता है बच्चा कि मिला देना है। पद था राजा और इधर था पुत्र, तो अगर राजा और पुत्र को मिला देते हैं तो राजपुत्र बनता है। क्या बनता है? राजपुत्र। तो ये आपका हो गया समस्त पद। और जब ऐसा पद को हम अलग अलग तोड़ दिए तो ये हो गया हमारा विग्रह पद। कौन सा पद हो गया? विग्रह पद हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वही है समस्त पद, कि 2 पदों को मिला करके क्या बनता है? समस्त पद होता है। और 2 से अधिक पदों में मिले हुए पदों को अलग करके, पृथक मतलब क्या होता है? अलग करके विग्रह पद बनता है। क्लियर है? कहानी खत्म। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे तो समस्त पद माता पिता दिया हुआ है तो विग्रह कर दिए माता और पिता। राजमार्ग दिया हुआ है तो राजा का मार्ग। क्लियर है? चलिए, टाइम ज्यादा ले रहे हैं हम गुरुजी। अरे क्या करे बच्चा, तो जिनको प्रैक्टिस करना है थोड़ा स्किप कर लीजिएगा। अब स्किप करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, व्यूज नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है तो स्किप कर लीजिए, और जिनको नहीं शुरू से समझना है तो थोड़ा देख लीजिए। वैसे हम बनाए हुए हैं, पुराना वाला वीडियो देखने से ज्यादा समझ में आएगा। ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए, समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? एक बात बताओ, ऋतिक रोशन के उंगली है? देखो, तो ये है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। देखिए, ट्रिक क्या है? अब तक 2 दिन। क्या है? अब तक 2 दिन। भैया समझिएगा, अब तक 2 दिन। सबसे पहले आ से शुरू करते हैं। आ से अव्ययी भाव समास, बोलिएगा। आ से अव्ययी भाव समास। ब से बहुव्रीहि समास। ठीक है। त से तत्पुरुष समास। बढ़िया बात है। क से कर्मधारय समास। दो से द्वंद्व समास। अधि से दिग्भु समास। अन्ना से कुछ नहीं। आया समझ में? अब तक 2 दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब क्या फिर से नहीं बोले, इसी को देखिएगा। तो सब पहले यहाँ पे दिया क्या है? द्वंद्व समास। कौन सा है बेटा? द्वंद्व समास। दो से दो और दो से द्वंद्व, दोनों द्वंद्व, दोनों क्या बोलेंगे? द्वंद्व दोनों। क्या बोलेंगे? द्वा से द्वंद्व, द्वा से दोनों। लो भाई, इस जिसमें दोनों पदों की प्रधानता और द्वंद्व समास होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल समझेंगे। और इसमें डैश का चिन्ह आता है, विग्रह करने पे ये और हो जाता है। जैसे माता डैश पिता, इसमें माता की भी प्रधानता है और पिता की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता है। तो हो जाएगा माता और पिता। विग्रह की जगह तो क्या होगा? माता और पिता। लोटा डोरी, लोटा और भाई बहन, भाई भौजाई, है ना, ननद पुतो। आया समझ में? तो ये आपके चूड़ा दही, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सब ही बिताएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम पहले स्टार्टिंग करने से पहले लगाएंगे डिस्क्लेमर में। नून रोटी खाएंगे और जिंदगी सब ही बिताएंगे। ठीक है। चलिए, नून रोटी कौन सा समास है? बहुत बढ़िया बच्चा। नून रोटी द्वंद्व समास है। खाना नहीं ना है? कांच कन्या की, ये टकला तो राजा की कन्या ना हो गए? राजा और कन्या आया, राजा रानी हो गया पगला। राजा, हर जगह राजा रानी। चलिए, दिग्गु समास दूसरा क्या है? द्विगु समास। द्वि, द्वि मतलब कितना होता है? द्वि, द्वि, दो बोल रहे, द्वि, द्वि,
द्वि, दो, दो क्या है? संख्या है। तो जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे? द्विगु, द्विगु, द्वंद और द्विगु। कौन सा था? कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या, कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास। लीजिए भैया, अगर हम पंचवटी बोलते हैं तो कितना वटों का समूह? 5 वटों का समूह। तो पहला पद संख्यावाचक है, 5 वटों का समूह द्विगु समास। अगर पंचतंत्र बोलेंगे, 5 तंत्रों का समूह, आ रहा समझ में? अगर हम बोलेंगे दशानन, 10 आनंद का समूह, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अरे जोर से बोल लो, सारे बोल लो। चलो, वेरी वेरी गुड। चलिए, पंचवटी हो गया, दशानन हो गया, उसके बाद पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब कैसे सर जी? देखिएगा बेटा, पंजाब, पंजाब में होगा पंच अबों का समूह। क्या होगा? पंच अबों का समूह, पंच अबों का समूह। पंचानाम अवानाम समाहारा स, पंचा पंचानाम अवानाम समाहारा स, पंजो, पंजो। ठीक है, आया समझ रहे हैं? उसके बाद आएगा त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, है ना? त्रिलोक, त्रिशूल, त्रिशूल, नवरात्रि, 9 वर्ष है, 9 वर्ष ना होगा, 9, 9 वर्ष मतलब नया वर्ष होगा, 9 वर्ष नहीं होगा बच्चा, होने से भटका दिया हम। ठीक है, नवरात्रि होगा, त्रिशूल होगा, तीनों शूलों को शूल भोग देंगे, समझ में आ रहा है? त्रिशूल होगा, त्रिनेत्र होगा, ठीक है ना? त्रिभुज होगा, 3 भुजाओं वाला, पंचमेवा। भात भोगले भात। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में देखिएगा बेटा, इसको बहुत ही याद करना आसान है। अगर आपको विशेषण का डेफिनेशन याद होगा तो आप कर्मधारय समास बता दीजिएगा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण या विशेष्य हो, क्या हो बच्चा? पहला पद विशेषण या विशेष्य हो। तो दोनों का मतलब समझा देते हैं बेटा। विशेषण का मतलब होता है अल्ले भाई बा, दोनों तो एक ही लिख दिए। विशेषण या विशेष हो तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष से विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष से। एक छोटा सा एग्जांपल है, काला सांप या काला सांप। तो सांप की विशेषता कैसी बतलाई जा रही है? काला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा शब्द? विशेषण। और दूसरा उपमा या उपमेय भी बोलता है, उपमान या उपमेय। तो उपमान या उपमेय का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कमल नयन। क्या ले रहे हैं एग्जांपल? कमल नयन। तो नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। आहा, इतनी सुंदर स्त्री है कि उसका नयन कमल के समान है। तो दिक्कत नहीं है। महात्मा, आत्मा, आत्मा, वेरी गुड। महान है जो आत्मा। तो जिसका पहला पद विशेषण उसे कर्मधारय समास कहेंगे। तत्पुरुष समास सिंपल है, अंतिम पद की प्रधानता होगी, यानी दूसरे पद की प्रधानता होगी, क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। यशोदा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गाय के लिए शाला। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, शाला। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार से नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग वचन और कारक के अनुसार से जो नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। सिंपल समझिएगा, इसमें जहां आपको यथा दिख जाए, जहां आपको उप दिख जाए, जहां आपको नी दिख जाए, जहां आपको स दिख जाए, जहां आपको आ दिख जाए, या यही सब क्या है? अव्यय है। चुपचाप मान लीजिएगा। भर पेट जैसे होता है, भर पेट, भर रात, ऐसा जो भी होता है आपको बातों ही बात में। ठीक है, तो जहां पे ये सब आपको दिखे सीधा अवयव मारिएगा। ठीक है, अगला है बहुब्रीहि। ले बहुरिया भाग गई। ठीक है, बहुब्रीहि क्या है? बहुरिया भाग गई। बहुरिया भाग गई मतलब दोनों पदों को छोड़ करके तीसरे के पास चली गई। एक कहावत है, बेटी पढ़ाइए बीबी नहीं। ठीक है, चलिए, नया प्रचलन चला है, बेटी पढ़ाना है,
ये भी नहीं पढ़ाना है, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, ये है। ध्यान से देखिएगा, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, लो दोनों को छोड़ दिखा रहे। जिस समास में कोनो पद प्रधान नहीं होता है उसे तीसरे पद की प्रधानता होती है। जब आप विग्रह कीजिएगा ना तो आपको याद आ जाएगा, ये तो दूसरा आदमी के बारे में कहा जा रहा है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, विग्रह कर दिए, नीला है कंठ जिनका। अरे भैया लगता है भगवान शिव जी के हैं, है ना। तो लिखेंगे अर्थार्थ शिव, विग्रह करेंगे नीला है कंठ जिनका अर्थार्थ शिव। गजानन, गज के समान आनन है जिनका, अर्थार्थ गणेश, ठीक है। अब हम बोलेंगे श्वेतांबर, श्वेत अंबर धारण करती हैं जो, अर्थार्थ सरस्वती, ठीक है। बिना पानी, जिनके पानी में बिना हो, अर्थार्थ सरस्वती। ऐसे करके आपको आएगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वापस वही है, गलती से मिस्टेक होता है। चलिए अब बच्चा लोग, हम आप लोगों को एक एक करके देखिए, मेरा क्लास यहीं पे बैठल है सब लोग, और सब यहीं पे पिटाएगा भी, जो नहीं बताएगा वो पिटाएगा, पढ़ेले हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है, जल्दी बताइए, अभी जस्ट बताए। यथा, उप, भर, अव्यय समास, बहुत बढ़िया, मार देंगे आंख मूंद के। देव कन्या, देवकन्या, देव की कन्या, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। सर जी तत्पुरुष समास में क्या दिक्कत है, देखो बेटा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध काके की अधिकरण में, ये सभी तत्पुरुष समास के वेद है। तो जिसको विग्रह करने में पे के का की से ते रे जो भी है सब तत्पुरुष समास में आता है। क्लियर है, आया समझ में। चलिए तीसरा है आपका विद्या अनुराग, अमर में विद्या अनुराग, क्या आएगा, विद्या का अनुराग, विद्या का अनुराग, अनुराग मतलब होता है प्रेम, ठीक है। अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। विद्या का अनुराग कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नहीं दिख रहा है, अरे देखो ना, आंख फाड़ के दिखेगा। देखो, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाई इतना आसान कौन देता है जी, हम थोड़ी दिए हैं। बिहार बोर्ड देता है कि हम देता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है बाबू, हम अपने स्टाइल में सजा दिए हैं बस इसके। ए है रुकू, पहले आने दो। क्या समास, समास के कितने वेद होते हैं, 6। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, मम्मी पापा, द्वंद्व समास, याद रखिएगा, मम्मी भी पापा भी दोनों कम नहीं है भाई। मम्मी की प्रधानता, पापा की प्रधानता, राजा की प्रधानता, रानी की प्रधानता है। आया समझ में, ठीक है। जिस समास के खंड विशेष विशेषण हो, लो भैया विशेष विशेषण कर्मधारा है। जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या है भैया, द्विगु समास। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत, इस अच्छा पढ़े, पूरा ऑप्शन पढ़ेगा, आप लोग देख नहीं रहे हैं, पूरा पूरा ऑप्शन पढ़े हैं। देखिए, जिस समस्त में दूसरे पद की प्रधान, यानी अंतिम पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। अंतिम पद की प्रधानता कौन से समास में होती है, तत्पुरुष समास में होती है। चलिए, आजीवन, जीवन पर्याप्त, जीवन भर, आजीवन मतलब आजीवन हम तुमको कारावास डाल देंगे, यानी जीवन भर तुम अव्ययी भाव, जिसका पहला पद क्या हो गया, अव्यय हो गया, अव्ययी भाव समास। जिस समास को कोई भी पद प्रधान नहीं है, ले बहुरिया भाग्य, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य पद की अंश विशेषण होती है, तो याद बहु। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन में ही आंसर है, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। उत्तरोत्तर, उत्तर और उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तर ही उत्तर में, तो ये आ गया आपका, आगे अव्यय उत्तरोत्तर। जैसे बातों ही बात, बातों बात, तो बातों ही बात में, है ना, रातों रात, रातों ही रात में, उत्तरोत्तर, उत्तर ही उत्तर में। आया समझ में। तो पहला पद अव्यय है, जिसको अव्ययी भाव समास मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा एक बार। पद चिन्ह,
पद का चिन्ह, पद चिन्ह, पद का चिन्ह तत्पुरुष समास। विग्रह कीजिएगा ना बाबू, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निडर। अच्छा, नए समास में ना पहला पद ना नकारात्मक आएगा, वैसे इसमें नी आ रहा है तो अवयव होगा, तो उसका पहला पद क्या, नी अवयव है तो ये आपका आ गया अव्ययीभाव समास। किसी में पहला पद नकारात्मक भी होगा उसे हम नया समास कहेंगे। जन्मांध, बताइए आप लोग, जन्म से अंधा कौन सा समास हो जाएगा? कर्तन एक, हाँ संबंध हो जाएगा, करण, करण तत्पुरुष। साथ में है, जन्म के साथ में है तो करण तत्पुरुष होगा। जन्मांध कैसा है? जन्म से अंधा है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अटूट, ना टूटने वाला तो न्याय समास, जिसका पहला पद नकारात्मक हो, ये बहुत कम आएगा। नए, नए समास, ठीक है, नए समास। अब तक 2 दिन था ना, तो नए से नए समास होता है। ठीक है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आप इसको कर्मधारय मत मानिएगा, उत्तम बता रहा था, पहला पद विशेषण होना चाहिए, तो पहला पद संज्ञा है, पुरुष, पुरुष क्या है? संज्ञा ना। चलिए गुड। राजा का कुमार, राजसुख, दिखने से ही पता चल जा रहा बाबू, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिएगा, सास ससुर, यन समास, सास और ससुर। क्लियर है? आ रहा समझ में बच्चा? ठीक है, चलिए, दशरथ में कौन सा समास है? हाँ, 10 रथों वाला दिग्गु समास, बहुत बढ़िया। 10 रथों वाला कौन सा? अरे बाबू, राजा रानी द्वंद्व समास, फल और फूल द्वंद्व समास, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है ना, मनोविज्ञान तत्पुरुष समास। क्या हो गया भाई? 22 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। देखिए, रसोई पानी, तो रसोई और पानी, देखिए बीच में डैश आ जा रहा है, सबसे पहले द्वंद्व कर लिए, लड़ाई। पंचकौड़ी, पंच आ रहा है, दिग्गु मारेंगे, दिग्गु मारेंगे, 5 संख्यावाचक, पंच। मान और मनौती द्वंद्व समास, दिया और बाती। बहुत बढ़िया, इतना आसानी से आप लोग सीख जाइएगा, हमको पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपका है बेटी पुतो, बेटी और पुतो द्वंद्व समास। उसके बाद रहस्यमय, रहस्य है जो मैं तत्पुरुष, रहस्य से भरा, रहस्यमय। क्या होगा रहस्यमय? इसमें क्या होगा? रहस्य का मैं, इसमें भी तत्पुरुष से होगा, तत्पुरुष। तिपाही दिग्गु समास। ठीक है, सजीव, जीव के साथ, सजीव, पहला पद सा आ गया, अव्यय हो गया, अव्ययी वाला समास। ठीक है, बात कर लीजिए। शोर विट्टू, शोर और गुल द्वंद्व है, इसमें दिखेगा नहीं, शोर और गुल द्वंद्व है। ठीक है, अरे विशुद्ध करते रहता है शोर गुल। ठीक है, द्वंद्व है, कभी कभी ऐसा नहीं आता, डैश नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी डैश नहीं दिखता है। शोर गुल, शोर और गुल। अगला है विशाल काय, विशाल है जो काय, ठीक है, विशाल काय, कर्मधारय समास, विशेषता बता रही है, काया कैसा है? विशाल। रेल यात्रा, रेल की यात्रा तत्पुरुष समास। रेल विश्राम, रेल में विश्राम तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए, 37 है, अनंत जिसका अंत ना हो, न्याय समास, ना अंत, सॉरी, न्याय समास, जिसका अंत ना हो, न्याय समास। सतराज, 7 राजाओं वाला दिग्गु समास। ठीक है, अनचाहा, जिसको आप चाहे नहीं है वो आपका होगा न्याय समास, अनचाहा। मातृभाषा,
मातृ की भाषा तत्पुरुष समास, मातृ की भाषा मातृभाषा तत्पुरुष समास। ऐसे ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा समास है। ठीक है। अनजाना, अनजाना यानी नहीं जाना, नया समास। आवश्यकता अनुसार, क्या है, आवश्यकता के अनुसार तत्पुरुष समास। ठीक है। भाई भौजाई द्वंद्व, द्वंद्व समास। काली कसम, काली की कसम तत्पुरुष समास। काली कसम क्या होगा, काली और कसम, हमको इसमें डॉट लग रहा है, देख लीजिएगा। काली की कसम द्वंद्व होगा कि दिग्गु होगा, आप अपना देख लीजिएगा थोड़ा। काली और कसम होगा, देख लीजिएगा। कृतिगान, कृतिगान, कृति का गान तत्पुरुष समास। ठीक है। ऐसा ऐसा आता है, देखिएगा आप लोग। अस्थिर, जो स्थिर ना हो, ना अस्थिर, नया समास। निम्नलिखित में बंद समास का उदाहरण कौन सा है, तो द्वंद्व होगा, यहाँ पे बंद नहीं होगा। द्वंद्व, गुण दोष। ठीक है। निम्नलिखित में दिग्गु समास का उदाहरण कौन है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, दिग्गु पंचवटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, 48 कहां गया, 48 हो गया, 49 और 50 लास्ट है ये दो। ठीक है। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, तो राजकन्या, राजा की कन्या। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सब वैसे पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, तो पहला पद ये है चंद्रमुख। मुख किसके समान है, चंद्र के समान है। तो आपका यहाँ पे समास खत्म होता है। ठीक है, समास खत्म होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैक्स हो रहा होगा। ठीक है, आप इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जितना जल्दी आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आइएगा, हम आपकी मदद और ज्यादा कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला में जब मौका मिलेगा तब आप लोग को हम सेवा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ना, तब तक के लिए नमस्कार, है ना। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और लास्ट में एक शायरी आएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलो बंद कर दो। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा।